नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर यूएस से। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर कर सकते हैं काम। भारतीय सेनाओं की क्षमता बढ़ाने पर ऑस्टिन ने दिया जोर। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय सेना की ताकत बढ़ाकर दोनों ही देश हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति का अधिक स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बजट के इस अनुरोध के साथ हम अपनी प्रमुख सुरक्षा साझेदारी के तहत अमेरिका भारत संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। ऑस्टिन ने सदन की सशक्त सेवा समिति के सदस्यों को इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट पर सांसदों की सुनवाई के दौरान बताया कि हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका और भारत की सेनाएं अभियान गतिविधियों को तेज कर रही हैं। दूसरी खबर मालदीव से। भारतीयों की नाराजगी से घबराया मालदीव, अब पर्यटकों को लुभाने के लिए बनाई खास रणनीति। भारत और मालदीव में इस साल की शुरुआत से विवाद बना हुआ है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव का नुकसान कहीं न कहीं मालदीव को हो रहा है। यहाँ भारतीय पर्यटकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में मालदीव उन्हें फिर से लुभाने के लिए भारत के प्रमुख शहरों में रोड शो करेगा। यह घोषणा उसके प्रमुख पर्यटन निकाय मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स ने की है। हालांकि रोड शो किन शहरों में और कब कराया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। गौरतलब है कि पीएम मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। उन्होंने 6 जनवरी को वहां की खूबसूरती से जुड़ी तस्वीरें साझा करी थी। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। इसके बाद लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना होने लगी। इस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर भारत के लोगों में गुस्सा भड़क गया और जमकर आलोचना की गई थी। ये आलोचना इस नौबत तक जा पहुंची थी कि सोशल मीडिया पर #बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। बायकॉट के चलते मालदीव को भारी नुकसान हुआ। कई हस्तियों समेत भारतीयों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। तीसरी खबर यूएसए से। अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की घटनाओं और हिंदू फोबिया की कड़ी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव को भारतीय मूल के कांग्रेसमैन श्री थानेदार ने पेश किया है। फिलहाल यह प्रस्ताव समीक्षा के लिए सदन की समिति के पास भेजा गया है। इससे पहले भारतीय मूल के सांसदों ने न्याय विभाग को चिट्ठी लिखकर भी हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का जवाब मांगा था। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंदू अमेरिकी समुदाय में अमेरिका की तरक्की में अहम योगदान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस वर्ग को पक्षपात का सामना करना पड़ता है। स्कूल कॉलेजों में हिंदू अमेरिकी छात्रों को चढ़ाया जाता है, साथ ही उन्हें पक्षपात, घृणा अपराध और पक्षपाती अपराध का सामना करना पड़ता है। FBI की घृणा अपराध से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध की घटनाएं, मंदिरों पर हमले बढ़े हैं। प्रस्ताव के अनुसार साल 1900 से दुनिया के विभिन्न हिस्सों से हिंदू समुदाय के लोग अमेरिका आ रहे हैं और इनकी संख्या करीब 40 लाख है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था और प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के विकास में इस समुदाय का अहम योगदान रहा है। चौथी खबर इंटरनेशनल आइडिया सर्वे रिपोर्ट से। लोकतंत्र पर सर्वे रिपोर्ट। अधिकांश भारतीय चाहते हैं मजबूत नेता। 9 देशों में अल्पसंख्यक अपनी सरकार से असंतुष्ट। भारत में ज्यादातर लोग मजबूत नेता के पक्ष में हैं और मौजूदा सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। भारत, अमेरिका, डेनमार्क, इटली, ब्राजील, पाकिस्तान और इराक समेत 19 देशों के मतदाताओं के बीच किए गए सर्वे में यह बात सामने आई है। इसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े लोकतंत्र शामिल हैं। अन्य देशों में ताइवान, चिली, कोलंबिया, गाम्बिया, लेबनान, लिथुआनिया, रोमानिया, सेनेगल, सीरिया, सियरा लियोन, सोलोमन आइलैंड, दक्षिण कोरिया और तंजानिया हैं। गुरुवार को जारी सर्वे रिपोर्ट को लोकतंत्र की समझ, दुनिया में लोग लोकतंत्र का आकलन कैसे करते हैं, नाम दिया गया है। रिपोर्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट इंटरनेशनल आइडिया ने जारी की है। सर्वे में अधिकांश देशों के मतदाता अपनी सरकार से असंतुष्ट थे, लेकिन भारत और तंजानिया के लोगों को अपने संस्थानों पर भरोसा है और वे अपनी सरकारों से संतुष्ट हैं। 17 देशों में आधे से कम लोग अपनी सरकारों से संतुष्ट हैं, जबकि भारत और तंजानिया में क्रमशः 59 और 79% लोग अपनी सरकारों से संतुष्ट हैं। यह सर्वे भारत में कराए गए अन्य सर्वेक्षणों के ही अनुरूप है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घरेलू रेटिंग 66% या अधिक बनी हुई है। खास बात यह है कि करीब आधे 9 देशों में अल्पसंख्यक समूह अपनी सरकारों से बेहद असंतुष्ट हैं। अमेरिका में अल्पसंख्यकों व सरकार से संतुष्ट समूहों के बीच का अंतर 12% है। आज की 5वीं और आखिरी खबर इजराइल से। इजराइल पर ईरानी कार्यवाही का खतरा। भारत समेत कई देशों ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। हुआ क्या? सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद तेहरान की जवाबी कार्रवाई की आशंकाओं को देखते हुए भारत, अमेरिका और अन्य कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे अगली सूचना जारी होने तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है, इस क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा पर न जाएं। जो लोग पहले से ईरान या इजराइल में रह रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे वहां भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना पंजीकरण करवाएं। इन दोनों देशों में रहने वालों से ये भी आग्रह है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और कम से कम बाहर निकलें। इजराइल स्थित
भारतीय दूतावास ने भी वहां रहे भारतीय लोगों के लिए जारी की गई एडवाइजरी में लोगों से गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। धन्यवाद।